यूपी की मीरापुर सीट पर हुए उपचुनाव में आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल को जीत हासिल हुई है। वहीं जीत के बाद रालोद विधायक का मिथिलेश पाल से हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल ने खास बातचीत की। साथ इस वक्त मीरापुर की निर्वाचित विधायक मिथिलेश पाल मौजूद है, जो करीब 30,486 वोटों से जीती है। और ये जीत कहीं ना कहीं बीजेपी के 2027 के चुनाव में बड़ा तरकस का तीर होगा, क्योंकि 2027 का चुनाव भी सर पर है। बात करते हैं मिथिलेश पाल से, जो निर्वाचित विधायक हुई है। पहले तो आपका जनता टीवी में स्वागत है मिथिलेश पाल जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव जीतने की। क्या कहना चाहती है आज के चुनाव को लेकर? धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, ये जीत मेरी नहीं बल्कि जनता की जीत है, सब कार्यकर्ताओं की जीत है। और ये जीत जो है मेरी जीत नहीं है, सब जनता की जीत है। और जनता को मैं इसका श्रेय देना चाहती हूँ, कार्यकर्ताओं को श्रेय देना चाहती हूँ। कार्यकर्ता ने रात दिन मेहनत करके, और शीर्ष दोनों पार्टियों के नेताओं ने सभी ने मेहनत की है और अपना चुनाव मानकर लड़वाया है, और ये उसी का परिणाम है। जब टिकट की चर्चाएं चल रही थी तो बड़ी लंबी फहरिस्त थी, और आपका नाम मैं समझता हूं कहीं से कहीं तक नहीं था। लेकिन जब टिकट की घोषणा हुई तो अचानक से मिथिलेश पाल प्रकट होती है, और उसके बाद पर्चा भरती है और चुनाव जीत जाती है। आप देखिए, ये तो मेरे मांगने का अधिकार सबका है। मैं भी मांग रही थी और लोग भी मांग रहे थे, लेकिन कुछ चीज हमें ईश्वर के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए, और मैं तो ईश्वर को मानती हूँ, और उसका भी कहीं ना कहीं योगदान है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, जिस तरह ईश्वर चलाते हैं उसी तरह चलना पड़ता है। इसका श्रेय किसको देना चाहती है अब जीत का? जयंत चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और कौन? देखिए, मैं जीत का श्रेय अपने दोनों राष्ट्रीय नेताओं को देना चाहती हूँ। राष्ट्रीय लोकदल के आदरणीय जयंत चौधरी जी ने मातृशक्ति का सम्मान बढ़ाते हुए, माँ शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अपना जो 9 विधानसभा थी उसमें एक टिकट आया बांटे, वो भी मुझ पे विश्वास जताते हुए, मुझ पे भरोसा दिखाते हुए मुझे टिकट दिया और जनता के बीच में भेजा। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसमें सहयोग किया, और माताओं का और बहनों का सम्मान बढ़ाने के लिए और नारी शक्ति का सम्मान रखा। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। इससे पहले चुनाव में आपने राणा परिवार को हराया था, उपचुनाव था वो भी, आज भी उपचुनाव है, आज भी राणा परिवार हरा है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2009 में भी सेम समीकरण था, इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है। 2009 में भी जब तो बसपा की गवर्नमेंट थी और जनता ने मुझे अपना पूर्ण समर्थन देकर उस टाइम पे भी अब कौन हारे कौन जीते, मुझे जिताया था। मैं तो अपने लिए कहूंगी, किसी के लिए और क्या कहूँ। और इस बार भी जनता ने ही अपना आशीर्वाद, प्यार, दुलार देकर और मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया है। ये जीत जनता की जीत है, सर समाज की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है और शीर्ष नेताओं की जीत है। आखिरी सवाल, ककरौली में जो घटना हुई उसको लेकर बड़ा नैरेटिव फैलाया गया, बहुत पुलिस के ऊपर आरोप लगाए गए, उसको लेकर क्या कहना चाहते? जब आप विधायक बन चुके हैं, आरोप तो आपने भी लगाए थे पुलिस पर की वोट नहीं डालने दी जा रही युवाओं को। देखिए, मैंने तो कोई गलत आरोप नहीं लगाया। मेरा कहना ये था, जो मैंने देखा वही मैंने कहा। जैसे ही मैं ककरौली पहुंची, कमेड़ा पहुंची, वहां पे फर्जी मतदान किया जा रहा था और भारी तादाद में किया जा रहा था। मेरे जो एजेंट कार्यकर्ता थे उन्होंने मुझे बताया, मैं वहां पहुंची कमेड़ा गांव में, तो फर्जी मतदान हो रहा था। और मैंने वहाँ के एजेंट से कहा, भाई आप चेक करो, तो वहाँ 8-10 आईडी निकली फर्जी। पति का नाम कुछ और था, पत्नी किसी और की थी, तो वो पाया गया। फिर पुलिस ने उसको बाहर निकाल दिया। और ककरौली में भी यही हुआ कि वो आपस में आपकी आजाद समाज पार्टी और आसपा आपस में लड़ रही थी। सबको अपना वोट डलवाने का अधिकार है, सब कार्यकर्ता लगे हुए थे सब पार्टियों के, उनका आपस में ही उनकी लड़ाई हो रही थी। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर मैं भी कोई गलती करूंगी, अपराध करूंगी, तो पुलिस तो लाठीचार्ज करेगी ना। तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जबकि वोट में कोई रुकावट नहीं आई और शांतिपूर्ण मतदान हुआ।
ये थे हमारे पास मिथिलेश पाल, रालोद विधायक, और बड़ी जीत से आश्वस्त है दोनों नेताओं जयंत चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस जीत का श्रेय देती है। साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक आभार, धन्यवाद मिथिलेश पाल ने किया है। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर।